मुझे ये लगता है कि बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ इश्यूज, वो उससे ज़िंदगी नहीं रुकती है. आप यू कंटिन्यू वर्किंग. आई थिंक चैनल से भी उनका फिजिकल मेंटल हेल्थ चेकअप सबका होता है, सब कंटेस्टेंट्स का होता है. बोल रही थी कि मुझे सिर्फ मम्मा पापा से मिलके उनको हक करना है. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई विल ऑल गो एंड डू. किसी के अगेंस्ट कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है. आई डोंट वांट टू जज एनीवन, और ना ही मैं उसको जाकर किसी के अगेंस्ट या किसी के फेवर में कुछ बोलूँगी. बिकॉज जो हम देख रहे हैं वो एक सिर्फ एक कहते हैं ना, कुछ परसेंटेज देख रहे हैं. ये इतना बड़ा शो है कि आप लोगों के घरों तक पहुंच जाते हो, लोगों की जिंदगियों का हिस्सा बन जाते हो. हाय, आई एम इंद्रप्रीत कौर आलूवालिया. आई एम मदर ऑफ Nimrit Kaur Ahluwalia, who is currently a contestant in Bigg Boss 16, and you are watching me on Telly Chaska. सो हाय मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू टेली चस्का. एंड सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि बिग बॉस में निमृत का गेम आपको कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? Well, I think Nimrit is playing beautifully because what she is, वो बाहर निकल के आ रहा है. She is being true to herself, और she is coming across as a very strong personality, a very intelligent, sensible and graceful girl. यस. जैसे एक इशू बन गया है मेंटल हेल्थ का इशू बिग बॉस के घर में, तो क्या बिग बॉस के घर में जाने से पहले उन्होंने आपसे इस बारे में बात की था, या आपको उनके इस बारे में पता था, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में? एब्सोल्युटली, ये बात छुपी नहीं हुई है कि निमृत ने जब 21 में एक ब्रेक लिया था शो से, छोटी सदानी से, तो दैट टाइम शी वाज डायग्नोज्ड विद क्रॉनिक फटीग, एंड डॉक्टर ने बोला था कि बहुत वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होने के कारण शी वाज सफरिंग फ्रॉम फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एग्जॉशन, और उसका यही था कि उसको एक ब्रेक लेना ज़रूरी था. बट देन शी वाज अंडर ट्रीटमेंट फ्रॉम अ वेरी फेमस साइकेट्रिस्ट, एंड उस बात पे उसने she didn't shy away from coming out in open, but उसके बाद उसने beautifully सहर का रोल निभाया. लोगों ने उसको भी पसंद किया. तो मुझे ये लगता है कि because you are suffering from a mental health issues, वो उससे ज़िंदगी नहीं रुकती है. आप you continue working, एंड शो ख़त्म होने के बाद उसने ब्रेक ली. तो वी वर वेरी वेल अवेयर, एंड शी हैड वीन्ड ऑफ हर सेल्फ फ्रॉम मेडिसिन. वो बिल्कुल अच्छे से अपनी लाइफ वेलबींग के ऊपर उसने वर्क किया, एंड शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन व्हेन शी वेंट इनसाइड. यस. तो किसी एक मोमेंट पर आपको लगा नहीं कि अभी अभी उन्होंने मेडिकेशन बंद की है, एंड बिग बॉस में जाना शायद थोड़ा उन पर मेंटल प्रेशर बना सकता है? देखिए, शी स्पोक टू her doctors, and plus I think channel से भी उनका physical mental health checkup सबका होता है, सब contestants का होता है. So we didn't realize कि वो उसके लिए इतना stressful होगा. Neither did she probably. Challenging situations हैं, और मुझे लगता है काफ़ी लोग जिनको ये problem नहीं भी है, वहाँ पर जाके there were other contestants also who were facing that issue. तो somewhere वो stressful situation आई, और आई एम ग्लैड कि उसने शी सीक्ड हेल्प. जब वो बिग बॉस के बाद कन्फेशन रूम में गई, शी वॉज ट्राइंग टू सीक हेल्प कि मैं अब, एंड दैट इज़ द फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड, एंड बिग बॉस ने उसको बहुत प्यार से गाइड किया कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने मन की बातें. सो आई थिंक ये सब रियलाइज़ करते हैं एवरीबडी एंड एनीबडी हु इज़ गॉन थ्रू दिस प्रॉब्लम, कि आपको बोलना और बात करना, दैट इज़ काउंसलिंग जो सेशंस भी होते हैं, उसमें इस बात को, अपने मन की बात बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है. एंड एवरी पर्सन इज़ अ डिफरेंट पर्सनालिटी. हर एक का एक स्ट्रेंथ्स है, हर एक की वीकनेसेस हैं, हर एक के कहते हैं ना थ्रेशोल्ड्स डिफरेंट हैं. तो अब आई एम ग्लैड शी रेज द टॉपिक, बिकॉज अगर वो अंदर ही अंदर घुटती रहती, गॉड नोज वो कैसे सफ़र करती. सो आई थिंक उसको भी शी वुड हैव थॉट अबाउट इट, कि उसको जब लगा कि शी नीड्स टू सीक हेल्प, दैट इज़ वाई शी स्टेप्ड आउट ऑन दी ओपन एंड आस्क्ड फॉर हेल्प. यस, ऑफ कोर्स. अपार्ट फ्रॉम दिस फैमिली वीक भी होता है बिग बॉस के घर में, सो सभी फैमिली मेम्बर्स को इंतज़ार होता है कब जाए, कब बात करेंगे. तो आप जाकर सबसे पहले निमृत को क्या एडवाइस देंगी, और साथ ही किस एक पर्सन से जाकर कुछ उनसे बात करना चाहेंगी कि गेम से रिलेटेड या निमृत से रिलेटेड जो भी अब तक हुआ है, जिसने भी उनको टारगेट किया है?
देखिए मैंने अभी कुछ दिन पहले लाइव फीड में सुना था कि निमृत बोल रही थी कि मुझे सिर्फ मम्मा पापा से मिलके उनको हक करना है. यस सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई विल ऑल गो एंड डू. और देन फिर वो डिस्कस कर रहे थे आई थिंक शिव और वो. तो उसने बोला मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जो मेरे मम्मी पापा आके मुझे डांट लगाएंगे. एंड शी इज़ वेरी राइट इन दैट कि आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट उसने बहुत डिग्निफाइड वे से और अपने आपको बहुत ही एक कल्चर्ड वे से आई हैं और रियल वे से आई हैं. तो ऑल आई वुड लाइक टू डू इज़ गो एंड गिव हर अ टाइट हग. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट शी इज़ मिसिंग एंड दैट्स व्हाट आई एम मिसिंग. वो जो एक वार्मथ होती है, एक टच होती है, दैट इज़ समथिंग विच आई एम ऑल्सो मिसिंग. एंड बाकी सब कंटेस्टेंट्स के लिए मैं सिर्फ ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी बिकॉज ये एक शो है. और किसी के अगेंस्ट कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है. इट इज़ अ सिचुएशन कि वहाँ पे हर कोई डिफरेंट वे से रिएक्ट करता है. हर एक की पर्सनालिटी डिफरेंट है. एंड नो मैन चूजेज इज क्रेडल. कौन किस घर में पैदा हुआ है, किस सर्कमस्टांस में पैदा हुआ है. तो आई डोंट वांट टू जज एनीवन. और ना ही मैं उसको जाकर किसी के अगेंस्ट या किसी के फेवर में कुछ बोलूँगी बिकॉज वो सारा दिन उनके साथ रह रही है. तो शी इज़ मैच्योर इनफ टू टेक दैट डिसीजन कि कौन उसके फ्रेंड्स हैं और कौन नहीं है. या इसके अलावा कई सारे सोशल मीडिया पर कमेंट्स आते रहते हैं टास्क के वक्त कि निमृत जो है अपने फेवरेट्स को ही सपोर्ट करती है या वो अनफेयर हो जाती है. तो इस पर आपका क्या टेक है? देखिए एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू वॉइस देयर ओपिनियन. और जब वो अंदर गई थी वो किसी को नहीं जानती थी. तो आई थिंक शी हैज़ इन्वेस्टेड इन टू एवरी रिलेशनशिप. ठीक है. और वो म्यूचुअल है. उस टाइम पे उसको जो वाइज लगता है या वो लॉजिकल लगता है. क्योंकि मुझे लगता है जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक कहते हैं ना कुछ परसेंटेज देख रहे हैं. वहाँ पे जो रह रहे हैं वो सारा टाइम 24 आवर्स रह रहे हैं. तो किसी को अगर वो कुछ भी अगर कर रही है, डिसीजन ले रही है, आई रिस्पेक्ट अ डिसीजन. वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, उसको जो ठीक लग रहा है वो कर रही है. तो उसमें सब लोग एग्री करें ये तो पॉसिबल ही नहीं है. दैट्स नॉट द वे द वर्ल्ड वर्क्स. आज की डेट में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको द होल वर्ल्ड लव्स और लाइक्स. देयर विल बी पीपल, दे विल लाइक हर, डिसलाइक हर, व्हिच इज़ ओके. ओके. लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगे, निमृत के फैंस को जो उन्हें सपोर्ट करे, इतना प्यार दे रहा है? Frankly speaking, I am actually appalled by the kind of love she's giving and humble and grateful for it. आप समझ नहीं सकते कि मुझे नहीं रियलाइज़ हुआ था कि बिग बॉस के बाद कितने लोग उसके साथ जुड़ चुके हैं. So the magnitude of it, I was never prepared for this. ये इतना बड़ा शो है कि आप लोगों के घरों तक पहुंच जाते हो, लोगों की ज़िंदगियों का हिस्सा बन जाते हो. सो बहुत बहुत थैंक यू टू ऑल द फैंस एंड कीप सपोर्टिंग हर. वैल्यू योर लव एंड योर ब्लेसिंग्स एंड योर कमिटमेंट टूवर्ड्स हर शो. और जब रात भर लोग जाकर जो उसके लिए वोटिंग करते हैं या ट्रेंड्स करते हैं, ईच वन ऑफ यू, योर लव इज़ अप्रिशिएटेड एंड वी एज अ फैमिली आर थैंकफुल.